गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाँ जी बेटा, अब तबीयत में सुधार है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। आइए बेटा। हाँ लेट हो गया पुत्र जी, लेट हो क्या, लेट हो क्या। देखो बेटा, अब हमने लास्ट क्लास में क्या किया था, एक बार आप कमेंट करके बता दें, फिर आगे की जरा कार्रवाई स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चे, हमने स्टार्ट किया था अपना कंपैरेटिव डिग्री, और कंपैरेटिव डिग्री को हमने ये देखा था पुत्र कंपैरेटिव डिग्री को हमने ये देखा था कि वो कंपैरिजन भी करती है, वो सिलेक्शन भी करती है। कंपैरिजन भी करेगी तो देन आएगा, सिलेक्शन भी करेगी, और एक इंफॉर्मेशन बेस होगी जिस पर सिर्फ टू आएगा, ठीक है, या फ्रॉम आएगा, यानी कि कोई ना कोई प्रेपोजिशन, कोई ना कोई प्रेपोजिशन उसमें यूज हो रही होगी। ठीक है, आगे चलिए। आज हमें स्टार्ट करनी बेटा सुपरलेटिव डिग्री। तो आप हेडिंग डालिएगा मेरे दोस्त, सुपरलेटिव डिग्री। अभी मैंने बच्चे थोड़ा खा के ना मेडिसिन ले ली, इसीलिए थोड़ी लेट हो गई आपकी क्लास। एक दो बच्चों को पूरी क्यूरियोसिटी रहती है, लेट क्यों हुई सर, पहले ये बताओ फिर पढ़ेंगे। देखो बेटा, तो सुपरलेटिव डिग्री का मतलब क्या होता है, पहले एक बार मतलब को समझना। सुपरलेटिव डिग्री, सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, इसी के नीचे कॉन्सेप्ट यानी कि इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं डियर, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं भाई। सुपरलेटिव डिग्री टेक्निकली, सुपरलेटिव डिग्री ठीक है, टेक्निकली क्या करती है, आउट ऑफ थ्री और मोर, आउट ऑफ थ्री और मोर, तीन या ज्यादा में से, आउट ऑफ थ्री और मोर, तीन या ज्यादा में से, हाँ, आप बेटा बात करते हैं, मतलब सिलेक्ट वन और मोर, सिलेक्ट वन और मोर, एक या ज्यादा का सिलेक्शन करते हैं, तीन या ज्यादा में से एक या ज्यादा का सिलेक्शन करते हैं। जैसे मैंने बोला ही इज द बेस्ट सिंगर, ही इज द बेस्ट सिंगर का मतलब ये हो गया बच्चे कि वो जो सिंगर है उसका जो सिलेक्शन हुआ है ना, वो पक्का तीन या ज्यादा में से हुआ है। अब आप बोलोगे सर दो में से क्यों, अरे तीन लिख में वन जो है, अब आप बोलोगे कि सर तीन या ज्यादा क्यों, दो क्यों नहीं। बेटा देखो, दो में से सिलेक्शन कौन कर लेगी, कंपैरेटिव डिग्री। मैंने आपको बताया था कल, दो में से कौन सेलेक्ट कर लेती है, कंपैरेटिव डिग्री। दिस सिंगर इज द बेटर वन, ये है बेहतर वाला, तो वो चीज यहां देखिएगा, ठीक है, तो वो चीज आप यहां रखिएगा। तो तीन या ज्यादा में से सिलेक्ट कर लो, एक या ज्यादा, ये सुपरलेटिव डिग्री है। अगर दो में से ही सिलेक्ट करना है तो कंपैरेटिव डिग्री थी, तो इसलिए तीन या ज्यादा की बात होगी तो सुपरलेटिव डिग्री अप्लाई होगी, उसमें से एक या ज्यादा का आप सिलेक्शन दोगे। बट एक बात बताओ बेटा, जो ये सिलेक्टेड पार्ट होगा, जो ये सिलेक्टेड नाउन होगा, जो ये सिलेक्टेड नाउन होगा, हाँ, तो सिलेक्टेड नाउन ऑटोमेटिकली क्या रखेगा, पर्टिकुलर सेंस। भाई सिलेक्टेड नाउन अपने आप में क्या रखेगा, पर्टिकुलर सेंस। वेरी गुड, पर्टिकुलर सेंस रखेगा तो इससे पहले क्या आएगा, द। पर्टिकुलर सेंस रखेगा तो इसके लिए क्या आ जाएगा, द। जैसे कि मेरे दोस्त, कल हमने कंपैरेटिव डिग्री में दा किया था। भाई दा प्लस कंपैरेटिव डिग्री आपने क्यों लगाया था, क्योंकि वो सिलेक्टेड था, और सिलेक्टेड पार्ट हमेशा क्या होता है बेटा, अपने आप में सिलेक्टेड पार्ट क्या होता है, पर्टिकुलर सेंस। पर्टिकुलर सेंस है तो क्या आएगा, द। इसलिए इसके लिए जो ये सिलेक्टेड नाउन है, इसके लिए क्या आ जाता है, द। आप बचपन में एक चीज रट गए थे कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा का प्रयोग करें, नहीं मेरे दोस्त, सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा नहीं आता बेटा, वो नाउन के लिए दा होता है, वो नाउन के लिए दा होता है। अब इसके एग्जाम्पल को एक करके समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहां तक कहने क्या बोला, सुपरलेटिव डिग्री का मतलब है बेटा तीन या ज्यादा में से एक या ज्यादा को सिलेक्ट कर लो। जैसे जब मैंने ये बोला मोहन इज बेस्ट प्लेयर, अब इस बात का मीनिंग समझते हैं आप, मोहन इज बेस्ट प्लेयर,
इस बात का मतलब ये हुआ बच्चे, वहां प्लेयर बहुत सारे होंगे, मोहन जो है वो बेस्ट है, इसका मतलब आपने उसका सिलेक्शन किया, तो ये क्या हुआ, नाउन। ये क्या हुई, सुपरलेटिव डिग्री, जो अपने आप में क्या कहलाती है, एडजेक्टिव। तो बेटा इसने बताया 3 या ज्यादा में से सिलेक्टेड है, हाँ सिलेक्टेड है तो क्या हुआ, पर्टिकुलर सेंस, पर्टिकुलर सेंस है तो क्या आएगा, द। तो ये द बेस्ट के लिए नहीं है बेटा, ये द नाउन के लिए, क्योंकि द क्या होता है, आर्टिकल, और आर्टिकल एडजेक्टिव के लिए नहीं आता, आर्टिकल किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है। तो ही इज द बेस्ट प्लेयर, ही इज द बेस्ट प्लेयर। सो वो द आने का रीजन क्या था बेटा, वो द आने का रीजन है ये नाउन। ये नाउन जो है छुटको, ये पर्टिकुलर सेंस देगा, अगर ये पर्टिकुलर सेंस देगा तो इससे पहले आप अपने आप में द लगा के वहां चलोगे। तो ही इज द बेस्ट प्लेयर, ठीक है, मतलब 3 या ज्यादा में से एक का सिलेक्शन हुआ। अगर ज्यादा का होता तो मैंने बोला दे आर बेस्ट प्लेयर्स, ये बेस्ट प्लेयर्स हैं, हाँ भाई बेस्ट प्लेयर्स हैं, तो ये हुई सुपरलेटिव डिग्री, ये हुआ नाउन, हाँ इसका मतलब ये 3 या ज्यादा में से इनका सिलेक्शन किया होगा, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है तो 3 या ज्यादा में से सिलेक्ट किए होंगे। सिलेक्टेड पार्ट क्या देगा, पर्टिकुलर सेंस, तो उस नाउन के लिए क्या आएगा, द, मतलब इस प्लेयर्स के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, द। तो आप क्या लिखोगे, ही दे आर द बेस्ट प्लेयर्स। इसलिए सुपरलेटिव डिग्री जो है वो सिंगुलर नाउन के लिए भी आ जाती है, सुपरलेटिव डिग्री वो जो है प्लूरल नाउन के लिए भी आ जाती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 3 या ज्यादा में सिलेक्ट एक भी कर सकते हो और ज्यादा भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो सुपरलेटिव डिग्री ऐसे भी लिख दी एक एग्जांपल, दूसरे एग्जांपल आपने इसे ऐसे भी लिख दिया। आ गए बेटा, सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा क्यों आता है, ये क्लियर हो गया ना मामला। तीसरा एग्जांपल देखो बेटा, मैंने आपको यू भी कह सकता हूं, यू आर वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, यू आर वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स या बेस्ट प्लेयर। अब सोचिएगा, आप द बेस्ट प्लेयर्स में से एक है, मतलब बहुत सारे प्लेयर्स थे उसमें से मैंने द बेस्ट प्लेयर्स निकाले और आप भी उनमें से एक है, ठीक है, आप भी उनमें से एक है बेटा। तो एक में से एक नहीं होगा, ज्यादा में से एक होंगे, तो क्या बन जाएगा, यू आर वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, और ये द किसके लिए है, प्लेयर्स के लिए, क्योंकि वन ऑफ है तो वन ऑफ के बाद सिंगुलर नाउन थोड़ी ना आएगा। तो ये भी ध्यान रखना बेटा कि सुपरलेटिव डिग्री के बाद प्लूरल नाउन भी आ सकता है, सुपरलेटिव डिग्री के बाद सिंगुलर नाउन भी आ सकता है, बट कब प्लूरल आएगा कब सिंगुलर आएगा वो सेंटेंस पढ़ लेना। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं जी, यू आर वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स, यू आर वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स। ये चीज आप अपने दिमाग में बैठा कर रख लोगे, तो आपने इसको ऐसे यूज कर लिया। चलो मेरे दोस्त, अब आगे की बात देखते हैं बेटा। आप, मैंने बोला ये जो सपोज एक नाम हमने, अगला देखिएगा बेटा, अब इसमें ये चीज हुआ तो एक इसके नीचे एक नोट लिखिएगा और नोट लिख के ही समझिएगा। या तो बेटा सुपरलेटिव डिग्री पहले से फिक्स होती है, बेस्ट है तो गुड, बेटर, बेस्ट, आप याद करते हैं बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री, या हम सुपरलेटिव डिग्री भी बनाते हैं, जैसे कंपैरेटिव क्या करके बनाई थी, मोर लगा के बनाई थी, तो बेटा मोस्ट लगा के आप सुपरलेटिव डिग्री बना भी सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, आ जाओ मेरे पुत्र। सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए आपने क्या किया, मैंने लिखा बेटा ही इज इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ठीक है। तो बेटा आप यहां दा लगाओगे, एन लगाओगे, एन लगाऊंगा मैं, क्यों, क्योंकि कुछ है थोड़ी ना, ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ठीक है। एक एग्जाम्पल हो, बिल्कुल सही है बेटा, ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, तो आर्टिकल एन आया बेटा, क्यों, क्योंकि सिंपल बात है, ही इज अ टीचर, ही इज अ स्टूडेंट, ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, एक ही बात। तो आप क्या लिख दोगे, ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, पास पास लिख लो, तो आप लिखोगे ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, वो एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। तो ये कौन सी डिग्री है, बेटा पॉजिटिव डिग्री है, ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ये नाउन है। अब एक बात बताओ बेटा, जो ये आर्टिकल एन है ये इसके लिए आया ना भाई, वो तो कोई भी एक स्टूडेंट है। अब ऐसी कोई पर्टिकुलर सेंस तो है नहीं बेटा मैं दा लगा दूं, नॉर्मल बात है, तो नॉर्मल बात है तो आप क्या करोगे बेटा, ही इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट। चलो अगर मैंने एक बात बोला, इसको सुपरलेटिव में बना दो, देखो बेटा मैं पता है क्या करूंगा, ही इज इंटेलिजेंट, हाँ स्टूडेंट। पहली बात, इंटेलिजेंट तो होता नहीं है, तो हमने इसको सुपरलेटिव बनाना है बेटा। टेक्निकली ये एडजेक्टिव है, इससे पहले एक मैंने एडवर्ब लगा दी बेटा, मोस्ट एडवर्ब क्या है, सबसे ऊपर पहुंचा देगी आपको। मोस्ट एडवर्ब क्या है बेटा, सबसे ऊपर पहुंचा देगी आपको।
तो ही इज मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट। तो ये जो मोस्ट लगा है ना बेटा यहां, हाँ, तो ये जो मोस्ट लगा है, अब ये सोचो इसने इस पॉजिटिव डिग्री को एडवर्ब लिख दी, जैसे मोर इंटेलिजेंट, मोर क्या थी बेटा, एडवर्ब, तो कंपैरेटिव डिग्री बना दी। मोस्ट इंटेलिजेंट तो कौन सी डिग्री बना दी, सुपरलेटिव डिग्री बना दी। अब सुपरलेटिव डिग्री ने बोला ही इज मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, हाँ, इसका मतलब ये क्या है, सिलेक्टेड नाउन। बेटा अगर ये सिलेक्टेड नाउन है तो पर्टिकुलर सेंस, सिलेक्टेड नाउन है तो पर्टिकुलर सेंस। अगर पर्टिकुलर सेंस है तो बेटा स्टूडेंट के लिए आपको द लगाना था। ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट, तो बेटा ये द मोस्ट के लिए नहीं आया, ये ऐसे आया है, ये सुपरलेटिव डिग्री बनाई मैंने एडवर्ब लगा के, उसने उसको सिलेक्टेड बना दिया, भाई ये तो ऊपर उठ गया, बाकी बच्चों से सिलेक्टेड हो गया पार्ट, हाँ, तो ये पर्टिकुलर हो गया, तो इसलिए ये द आया। तो ये द क्या बेटा, आर्टिकल। और आर्टिकल किसके लिए आता है, एडवर्ब के लिए नहीं, एडजेक्टिव के लिए नहीं, किसके लिए, नाउन के लिए। तो बेटा ये जो नाउन है यहां स्टूडेंट, इसके लिए द आया मेरे पुत्र, ही इज द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट। इस तरीके से सुपरलेटिव डिग्री का चेहरा बनता है। तो कंपैरेटिव डिग्री में हमने मोर लगा दिया बेटा, मोर लगा दिया तो देन लगा दिया, क्योंकि उसने कंपैरिजन किया, इसने सिलेक्शन किया, सिलेक्शन किया तो पर्टिकुलर सेंस आ गई। बताओ भाई क्या फता गई, सिंपल चीज है। चलो आई होप आपके दिमाग में बात बैठी हो। तो हमने पुत्र क्या किया, एक लहजे को पकड़ा कि हर डिग्री किस तरीके से बात करती। बेटा मोर लगाओगे तो कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगी ना, मोर लगाओगे तो क्या करोगे, देखो अगर इसे कंपैरेटिव बना दोगे तो ये बन जाएगा बेटा ही इज मोर इंटेलिजेंट, वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, हाँ, तो मोर इंटेलिजेंट, हाँ, देन, हाँ, तो यहां कोई अदर लिखना पड़ जाएगा, इज मोर इंटेलिजेंट देन, हाँ, तो फिर आप लिख दोगे किसी भी दूसरे स्टूडेंट से, एनी अदर स्टूडेंट, इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर स्टूडेंट, ऐसे लिख दोगे। आए बेटा समझ, तो इस तरीके से आप यहां बात कर सकते हो। पक्का जी पुत्र, हाँ जी बेटा बिल्कुल, द आर्टिकल है तो डेटरमिनर का हिस्सा तो है ही है। डन बेटा, चलो देखो अभी आगे सुनिएगा बेटा। तो हमने तीनों टाइप की डिग्री को देख लिया, तीनों टाइप की डिग्री भी हमारे पास हैंडल हो गई, टैकल हो गई। अब यहां पर क्या बचा बेटा, अब हमारे पास आ रहे हैं मेरे बच्चे, एक हेडिंग डालिएगा आप, ये है मेरे बच्चे मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स। किस किस के, एडजेक्टिव्स एंड डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। बेटा अब इनके मिक्स्ड कॉन्सेप्ट हम करेंगे। मिक्स्ड कॉन्सेप्ट्स आपने एक होता है ना, नॉर्मल लेवल पे कहो या आप एक इंडिविजुअल लेवल पे कहो, आपने इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ी पॉजिटिव डिग्री, आपने इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ी कंपैरेटिव डिग्री, आपने इंडिविजुअल लेवल पर पढ़ी सुपरलेटिव डिग्री, आपने तीनों डिग्री को इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ा है ना, अलग अलग पढ़ ली। अब बेटा कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जो मिक्स लागू होती हैं एडजेक्टिव पे भी और डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन पे भी। इसलिए पहले मैंने आपको एडजेक्टिव टॉपिक पढ़ाया और फिर ये पढ़ाया, ठीक है, वेरी गुड। तो अब जरा यहां पर बात को जरा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा
किस तरीके से ये मिक्स कॉन्सेप्ट बात करते हैं, किस तरीके से मिक्स कॉन्सेप्ट चलते हैं, अब उनको समझने की आप कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ध्यान दो बेटा। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो सर दर्द बन जाए, बेटा 1 2 3 नहीं लिखना, सिर्फ कॉन्सेप्ट लिखना है। सर दर्द बन जाता है वो है बेटा अदर। यार ये कैसा शब्द है, ये बार बार कहां से टपकता है, कहां से आ जाता है। मतलब देखो बेटा कहां से आ गया ये, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर स्टूडेंट। यहां एनी स्टूडेंट क्यों नहीं लिखा मैंने, एनी अदर स्टूडेंट क्यों लिखा मैंने, समझ रहे हो। तो ये एकदम कहां से टपक जाता है सर, हमने अदर कई बार सुन लिया आपके मुंह से, देख रहे हो बेटा कहां से टपकता है इनमें, कंपैरिजन में कहां से आता आखिरकार ये, और इसकी क्यों जरूरत पड़ती है। तो बेटा अब इस चीज को जरा समझिएगा, ध्यान से सुनो। केस वन, पहले केस को समझना। जब आप पॉजिटिव डिग्री की बात करते हैं, ठीक है, सबसे पहले मैं पॉजिटिव डिग्री की बात कर रहा हूं और कंपैरेटिव डिग्री की बात कर रहा हूं। पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री। देखो बेटा जब भी ये कंपैरिजन करती है, पॉजिटिव डिग्री हो या भले ही कंपैरेटिव डिग्री हो, जब भी ये कंपैरिजन करती है तो आप एक चीज को अपने दिमाग में बैठाइएगा। इनका मतलब क्या होता है कि एक बंदा यहां होगा, हां, इसका कंपैरिजन किससे करोगे, जो बचे, ऐसे लिखना जो बचे, तो आपने बोला रिमेनिंग वन, रिमेनिंग बचे हुए, है ना, जो बचे उसी से तो कंपैरिजन करोगे, जो बचे उसी से तो कंपैरिजन करोगे भाई, यही तो बात है। सपोज करो बेटा टोटल 40 बच्चे हैं, आप एक स्टूडेंट का कंपैरिजन कर रहे हो, तो जब आप एक स्टूडेंट का कंपैरिजन करोगे या एक ग्रुप का कंपैरिजन करोगे तो किससे करोगे, बचे हुए से, जो बाकी बच गए। तो बेटा ऑटोमेटिकली जो बचा हुआ हिस्सा होता है कि एक चीज ले ली, हां, एक चीज लेने के लिए जो बाकी जो बच गए उसे अदर ही तो कहेंगे, हां। और बेटा इसको और इसको अगर मैं जोड़ दूं, हां, तो ये होगा ना टोटल, ये होगा ना टोटल। बात समझ पा रहे हो, जब मैं इसको और इसको जोड़ दूंगा तभी तो टोटल आएगा। जैसे एक क्लास में, ध्यान दीजिएगा अब एग्जांपल, एक क्लास में टोटल स्टूडेंट्स हैं, एक क्लास में टोटल स्टूडेंट्स हैं 40, और मैं मार्क कर रहा हूं मोहन जो है वो अच्छा है दूसरों से, तो मोहन अपने आप में एक हो गया। हाँ, अदर्स जो बचे, ठीक है, मतलब अदर की जो कैटेगरी में गए वो अदर की कैटेगरी में 39 गए, अदर की कैटेगरी में 39 गए। हाँ, तो यही तो है बेटा टोटल, ये मोहन एक हो गया और अदर जो हो गए वो 39 हो गए। वेरी गुड। तो मैं क्या करूंगा, मैंने लिखा बेटा मोहन इज, ठीक है, मोहन इज नॉट सो इंटेलिजेंट, ठीक है, ये ऐसे कर लेते हैं, एक सेकंड को और आसान एग्जाम्पल लिखा था। देखो मैंने लिखा नो अदर स्टूडेंट, कोई भी दूसरा स्टूडेंट, नो अदर स्टूडेंट इज सो गुड एज मोहन, ठीक है। और एक मैंने लिखा नो स्टूडेंट इज सो गुड एज मोहन। भाई ये दो सेंटेंस लिखे, एक मैंने अदर के साथ लिख दिया और एक बिना अदर के लिख दिया। बेटा बिना अदर को समझो, नो स्टूडेंट, ठीक है, इसको ऊपर उठा दो बेटा मैं, अब मैंने बिना अदर के समझो, नो स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट, मतलब जीरो स्टूडेंट, मतलब जीरो स्टूडेंट अच्छे हैं, हां, मतलब कोई स्टूडेंट अच्छा ही नहीं है, तो फिर मोहन कहां से अच्छा हो गया। मैं कह रहा हूं नो स्टूडेंट इज सो गुड, कोई स्टूडेंट उतना अच्छा नहीं है जितना मोहन, कोई भी स्टूडेंट उतना अच्छा नहीं है ना जितना मोहन। हाँ, तो मोहन भी तो खुद भी स्टूडेंट है, हाँ, जब कोई स्टूडेंट अच्छा ही नहीं है तो मोहन भी अच्छा नहीं है। जीरो स्टूडेंट अच्छे हैं, मतलब
मोहन भी अच्छा नहीं है, मोहन भी अच्छा नहीं है। अरे तुम बोल तो ये रहे हो कोई भी स्टूडेंट उतना अच्छा नहीं है जितना मोहन। बेटा इस बात को ऑपोजिट मीनिंग समझो, कोई भी स्टूडेंट उतना अच्छा नहीं है जितना मोहन, इसका मतलब मोहन सबसे अच्छा है। और कोई भी स्टूडेंट उतना अच्छा नहीं है जितना मोहन, मतलब अच्छे बाकी भी हैं, अच्छा मोहन भी है, बट मोहन सबसे ज्यादा अच्छा हुआ इस हिसाब से तो। हाँ, तो यार मुझे तो ये चाहिए ही नहीं था। ओहो, तो मुझे क्या चाहिए? मुझे तो चाहिए था बेटा ये हुआ मोहन, हाँ, और ये अच्छा है बाकी 39 यानी कि अदर्स, ग्रेटर देन का साइन है बेटा ये, मुझे तो ये चाहिए। ठीक है, मुझे तो ये चाहिए, तो ये चीज तो यहां नहीं है। तो बेटा इस बात का तो यही मतलब आ रहा है कोई भी स्टूडेंट अच्छा नहीं है, नो स्टूडेंट इज सो गुड, नो स्टूडेंट वॉज देयर, कोई भी स्टूडेंट नहीं था वहां। तो कितने स्टूडेंट थे? जीरो। नो स्टूडेंट वॉज देयर, कितने स्टूडेंट थे? जीरो। वेरी गुड, तो जीरो स्टूडेंट अच्छे थे। ठीक है भाई, तो बेटा जब जीरो अच्छे थे तो मोहन अच्छा कैसे हो गया? तो ये विदाउट अदर गलत नहीं हो गया बेटा। अच्छा, अदर के आने से क्या हुआ? अदर के आने से ये हो गया कोई भी दूसरा स्टूडेंट उतना अच्छा नहीं है जितना मोहन, कोई भी दूसरा स्टूडेंट उतना अच्छा नहीं जितना मोहन। तो मोहन यहां खड़ा हो गया, बाकी उधर चल। अब समझ आया बेटा? ये है कहानी। अभी तो एक एग्जांपल है, और एग्जांपल दो। ठीक है, एक एग्जांपल और है बेटा, फिर और एग्जांपल दो। ठीक है, ओ भाई हाथ जुड़वा ले, मेरे माथे में गोली मार दे सूरज। अब एक गधे, यार नो स्टूडेंट का मतलब जीरो हो गया स्टूडेंट यार, कोई भी स्टूडेंट नहीं, कोई भी नहीं मरा तो साला जीरो ही मरे यार। इतनी बात तो यार एक टपोरी बच्चे को भी समझ आ जाए, कुछ तो शर्म लाज रख ले यार। कहता नो स्टूडेंट का मतलब जीरो स्टूडेंट कैसे हो गया? आईक्यू लेवल का पूरा सत्यानाश कर रखा भाई साहब, गोबर लीप लिया क्या दिमाग में? हद है बेटा, छोटी सी बात समझ नहीं आ रही तेरे को, पल्ले नहीं पड़ रही, डंडा निकालूं क्या? ठीक है, चलो तो बेटा अब समझे अदर क्यों टपक रहा है बार बार। चलो एक एग्जांपल और देता हूं अपने बच्चे को, एक एग्जांपल और सुनिएगा बेटा, इसी के नीचे एक एग्जांपल और देखिए। मैंने ये बोला बेटा मोहन इज, हाँ, बेटर देन एनी स्टूडेंट। मोहन किसी भी स्टूडेंट से अच्छा है, किसी भी स्टूडेंट। ओ भाई किसी भी स्टूडेंट में तो खुद मोहन भी आ गया बेटा। एनी स्टूडेंट का मतलब क्या हुआ? किसी भी स्टूडेंट, किसी भी स्टूडेंट से अच्छा है, किसी भी स्टूडेंट से अच्छा है, तो इसमें तो मोहन खुद भी आ गया, मोहन खुद भी इंक्लूड हो गया, खुद भी इंक्लूड हो गया। इसका मतलब मोहन खुद से भी अच्छा है। ये तो मोहन खुद भी इंक्लूड हो गया। मोहन इज बेटर देन एनी स्टूडेंट। एनी स्टूडेंट का मतलब क्या है? कोई भी स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट मतलब सारे आ जाओ। ये क्या बकवास हो यार? ये मैंने बोला मोहन इधर आ बेटा, उसने बोला यस सर। मैंने बोला आजा तेरा कंपैरिजन करूंगा, उसने बोला जी सर करो सर। मतलब बेटा तू यहां खड़ा हो जा, उसने बोला खड़ा हो गया सर। मैंने बोला कोई भी स्टूडेंट इधर आए, कोई भी स्टूडेंट है वो इधर आओ। कोई भी, तो मोहन भी तो इधर भागेगा। सर मैं भी आ रहा हूं। मैंने बोला तू क्यों आ रहा है? कहता मैं भी तो स्टूडेंट हूं, कंपैरिजन हो रहा है मेरा। मतलब पागल तेरा कंपैरिजन, तू तो उधर रुक, तू उधर रुक। हाँ, तो फिर मोहन ने बोला सर मैं इधर रुकूंगा तो ये बोलो दूसरे इधर आओ। जब तक आपकी जबान से दूसरा नहीं निकलेगा ना, कोई भी स्टूडेंट निकलेगा, मैं तो भाग के इधर पहुंचाऊंगा। तो इसका मतलब इसमें तो एनी स्टूडेंट का मतलब क्या हो बेटा? 40 स्टूडेंट है टोटल, तो 40 के 40 हो गए एनी स्टूडेंट। ठीक है, डन हो गया। मैंने बोला एनी स्टूडेंट कैन फिल दिस फॉर्म, कोई भी स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल कर सकता है, तो इसका मतलब सारे ही करेंगे फिर तो, मोहन थोड़ा ना बचेगा। ठीक है बेटा, अब हमारे पास आती है यहां अजम्पशन। सर क्या पता मोहन स्टूडेंट ना हो। मैंने बात तो ये भी सही है, क्या पता तू पेपर दे के आए एग्जाम, वहां पे हॉल में बम फट जाए, तीसरा विश्व युद्ध चालू हो जाए, क्या पता तू सिलेबस कर रहा है, जरूरत ही ना पड़े सिलेबस करने की, दुनिया खत्म हो जाए। बेटा क्या पता तो फिर नाश कर देगा ना पेपर में। खुद की एजम्पशंस आने लगेंगी तो भाषा का तो अंत है, नाश है, हत्या है, भाषा खत्म बेटा।
मोहन क्या पता स्टूडेंट ना हो। खत्म बेटा सब, टाटा बाय बाय। समझ रहे हो? तो मेरे छोटे राहुल गांधी ध्यान दे, ठीक है? तो क्या होगा बेटा, ये सेंटेंस गलत हो, मुझे क्या करना चाहिए? अब देखो बेटा, जैसे मैं ये बोलूंगा ना, मोहन इज बेटर देन, मोहन इज बेटर देन एनी अदर स्टूडेंट, मोहन किसी भी दूसरे स्टूडेंट से अच्छा। तो बेटा जब दोनों सेम है यूनिट, ये यूनिट और ये यूनिट सेम है, तो इनको बाकियों को एक्स्ट्रा अलग दिखाने के लिए अदर तो लगाना ही पड़ेगा। अब सही, ठीक, अब सही हो गया। अब सही हो ला, 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 ला। बेटा जब मैं लेट आऊं तो आप अपना पढ़ लिया करो, है? जब मैं लेट आऊं तो आप अपना पढ़ लिया करो। मुझे सुबह तक लेके शाम तक क्लास लेनी होती है, उसी के बीच में लंच करना होता है, तो 15 मिनट में तुम साला कौन सी दुनिया बदल दोगे मुझे ये बता दो। ज्यादा चोचले नहीं हो रहे बेटा, ज्यादा चोचले नहीं हो रहे। एक बच्चा अभी लिख रहा है, कहता है सर आप 15 मिनट, चल मैं 15 मिनट लेट आया, तूने क्या उखाड़ लिया भाई? 15 मिनट में पढ़ ले तू अपना, पुराना रिवाइज कर ले। इन टपोरियतपन में कुछ नहीं रखा बेटा। तो क्या जताना चाहता मैं 15 मिनट लेट आया? क्या क्या हो जाएगा 15 मिनट लेट में? बता तू क्या कर लेगा बेटा? 2 सेकंड रुक के देख, क्या कर क्या लेगा तू 15 मिनट में? तो अपना पुराना रिवाइज कर, तो अपना पुराना ओपन करके रिवाइज कर, तो अपनी वोकैब रिवाइज कर। टीचर जब आएगा तब पढ़ ले, समय की वैल्यू समझ बेटा, तो अपने 15 मिनट यूटिलाइज कर। अजीब हाल, अजीब हाल। हे भगवान। हाँ ठीक बात है बेटा, इनको टाइम पास करना, इनको मतलब ही नहीं है, कमेंट करने का इसके पास टाइम है। हे भगवान बेटा, ये मत टाइम पास कर, तू पढ़ लिया कर मेरे पुत्र। मेरी सुबह से 9:30 से लेकर शाम के 5 तक लगातार क्लास, और लगातार क्लास में इसी के बीच में लंच करना होता है, उसके बीच में ऑफिस के भी। हम ऐसे तो है नहीं मेरे पुत्र की दूसरे के यहाँ नौकरी कर रहे हैं, अपनी ही ऐप है, तो हम सबको मिलकर ही जो है अपनी ऐप संभालनी पड़ती है। 100 तरह के काम होते हैं, अब तुम्हें हर काम तो नहीं बताया जा सकता, है ना? ऐसा तो नहीं छोटे में जान पूछ के लेट होगा। ये तो हर बैच का है बेटा, ये तो हर बैच का है मेरे पुत्र। हर बैच में 10-1 मिनट तो नॉर्मल लेट हो ही जाता हूँ। ठीक है, तो अपना रिवाइज कर लिया करो बेटा। छोड़ दो इन बातों को, छोड़ दो, इनमें कुछ नहीं रखा मेरे पुत्र। ऑफलाइन में भी 10 मिनट लेट होते हैं, बिल्कुल। मशीन तो है ही नहीं ना बेटा, टीचर ही तो है, मशीन तो है नहीं। छुटो, क्यों टेंशन पालते बेटा? तो बिल्कुल भी टाइम पास मत किया करो बेटा, अपना रिवाइज कर लो। ऐसे भी बच्चे मैंने देखा क्लास में, देखे मैं 10 मिनट 15 मिनट लेट आ रहा हूँ, कह रहे अच्छा सर आगे, हाँ चलो चालू करो। मैंने तू क्या कर रहा था? मैं अपना रिवाइज कर रहा हूँ, सिंपल। चलो छुटको ध्यान दो बेटा, तो मोहन इज बेटर देन एनी अदर, तो ये अदर हटा दूंगा तो यार फिर तो मजा ही नहीं आएगा, ठीक है? फिर तो मजा ही नहीं आएगा भाई, ये तो बात बिल्कुल सही है। हाँ बेटा, आज वोकैब की क्लास होगी रात को 9:30 बजे, छुटकू, रात को 9:30 बजे, ठीक है जी। और जिनका समय ही पैसा है ना भाई, वो 9:40 पे आ जाए। जिनका ये है ना, कहता है कि टाइम ही पैसा है सर, जिनका टाइम इक्वल टू मनी है ना भाई, हाँ, वो एक काम करो, वो 9:40 पे आ जाइयो। कहिए ना 10 मिनट में तुम्हारा करोड़ों का नुकसान हो जाए, ठीक है, तो तुम 9:40 पे आ जाइयो। 35 पे चालू होगी, उसको बाद में देख लियो तुम, ठीक है भाई? 9:30 बजे हमारी तरफ से ऑफिशियल टाइमिंग। बट जिनको ऐसा है कि टाइम बम फूटना चाहिए, वो 9:40 पे आ जाए, जिनकी समय ही पैसा है ना, तो वो 9:40 पे आ जाए भाई साहब, ठीक है? अरे मेरे बच्चे, इनमें कुछ नहीं धरा। और मैं तुम्हारी गलती नहीं मान रहा, पहले मैं भी ऐसा ही था, पहले मैं भी ऐसा ही था बेटा। मैं यकीन मानो, समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, फैक्ट है, बट समय ही पैसा है बेटा। अगर इस चीज को हम माने ना, तो फिर सुबह से क्या, फिर तो हम 6 बजे लग जाए बैच निकालने, और रात के 9:30 तक पढ़ा डालू। फिर तो वो वोकैब भी यूट्यूब पे फ्री ना पढ़ा के वोकैब स्पेशल बैच ही निकालू, और सुबह से शाम तक पागल कुत्तों की तरह हम तो फिर कमाने भी लगे रहे, क्योंकि समय ही पैसा है।
ये जिंदगी बर्बाद कर देगा। समय पैसा नहीं है, समझ आई बेटा, समय पैसा नहीं है। जिसने कोक कंपनी के शेयर हैं, जिसने गूगल में शेयर डाल रखे हैं, वो बंदा तो ऑफिस का मुंह भी नहीं देख रहा। हमारे सुंदर पिचाई सर हैं जो परेशान होते हैं, पूरा पूरा 18-18 घंटे भी ऑफिस में बिता देते हैं, तब उन्हें सैलरी मिलती है। जिन्होंने शेयर्स में इन्वेस्ट किया वो घर बैठे रहते हैं और घर बैठे बैठे देखते हैं ओ गूगल में प्रॉफिट हो गया, हाँ मेरा जितना हिस्सा अपने आप आ जाएगा। उनको टेंशन ही नहीं कंपनी क्या कर रही है, वो इतना नोट बना चुके हैं। तो मेरे दोस्त हाथ जोड़ ले, समय पैसा नहीं, ठीक है, समय पैसा नहीं, ये ध्यान रखना। आ जाओ बेटा, ध्यान दो। ये जी पुत्र, डन है। देखो बेटा, तो ये हो गया, कंपैरेटिव डिग्री भी देख ली, सुपरलेटिव मतलब पॉजिटिव भी देख ली। यार सुपरलेटिव रह गई। आपने एक बात नोट की बेटा, ये सुपरलेटिव में नहीं लिखा मैंने कहीं भी, क्यों? आज ध्यान से सुनिए। अब अगला जो यहां पर केस है, केस नंबर 2 है। केस नंबर 1 हो गया ये, और केस नंबर 2 बना दो छुटकू मिया ये। केस नंबर 2 क्या है बेटा? सोचो केस नंबर 2 क्या है। ठीक है, केस नंबर 2 क्या है? केस नंबर 2 की जो कहानी है ना मित्र, केस नंबर 2 वो है सुपरलेटिव डिग्री। वो बेटा सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है कि 3 या ज्यादा में से आप सिलेक्ट करते हो। ध्यान दीजिएगा बेटा, 3 और मोर। ये तो हुआ ग्रुप। आप करते हो बेटा सिलेक्ट 1 और मोर, एक या ज्यादा को आप सिलेक्ट करते हो। ठीक है जी, तो बेटा ये भी तो इसी का हिस्सा है, पार्ट ऑफ टोटल। तो ये भी तो टोटल का हिस्सा है, इंक्लूडेड पार्ट है। हाँ, तो उसको एक्सक्लूड क्यों करोगे बेटा? ये भी तो सुपरलेटिव डिग्री में इंक्लूडेड है, तो उसको एक्सक्लूड क्यों करोगे मेरे पुत्र? मतलब देखो बच्चे, अगर मैं ये बोलता हूं ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ ऑल। हाँ, अब तुम यहां अदर लगा दो, अदर स्टूडेंट्स। एक बात बताओ भाई, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ ऑल अदर स्टूडेंट्स, ये दूसरे सभी स्टूडेंट्स में से बेस्ट स्टूडेंट है। अरे भाई इसी में से तो ये चुना है बेटा। अगर आप जब ये लिखते हो ना, ही इज वन ऑफ द बेस्ट अदर स्टूडेंट्स, ना 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 बेटा, एक बात बताओ, ये उनमें से एक है। अगर ये उनमें से एक है, हाँ, तो ये जो टोटल रहे होंगे, हाँ, ये टोटल है, और ये टोटल में से क्या एक है, तो ये टोटल में भी तो इंक्लूड है बेटा। अगर ये 100 है, हाँ, तो ये 100 में से एक है, तो ये इसमें इंक्लूड रखोगे तभी तो इसमें से सिलेक्ट कर पाओगे। ऐसे थोड़ा ना बेटा, सर ये 99 है, हाँ एक ये हो गया सर, अरे 99 में से एक हुआ, फिर तो ये 100 में से कहां हो गया, तुमने तो एक स्टूडेंट ही घटा दिया। तो बेटा अदर लगाने से क्या हो जाएगा, दूसरे स्टूडेंट्स में से एक है। अरे नहीं 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 नहीं, सारे स्टूडेंट्स लिखो यहां, हाँ उसमें से एक है, तो सारा ग्रुप लिखोगे ना बेटा, यहां सारा ग्रुप लिखोगे, यहां अदर कैसे लगा दोगे, क्योंकि ये भी इसका क्या है, पार्ट ऑफ टोटल है, इसलिए कुछ नहीं आएगा यहां। आप ये लिख दो, ही इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, या खाली इतना लिखो, ही इज द बेस्ट ऑफ ऑल, इज द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ ऑल। ठीक है, या तो ये लिखो, हाँ आपको ऑल अदर लगाने की जरूरत नहीं, ऑल अदर नहीं, ऑल, या ही इज वन ऑफ द बेस्ट अदर स्टूडेंट्स, ही इज वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट्स। ठीक है बेटा, डन है पुत्र, बहुत बढ़िया। डन, चलो। तो इस तरीके से, इसलिए सुपरलेटिव डिग्री में कभी भी अदर का यूज ना करें। सुपरलेटिव डिग्री इसका मतलब उसमें क्या नहीं आएगा, अदर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो उसका हिस्सा होता है। ठीक है बेटा, क्योंकि वो टोटल का हिस्सा है, और अदर करने से क्या हो जाता है, वो अलग और ये अलग, अलग अलग नहीं करने, ये उसी का हिस्सा है। चलो जी, अब देखो बेटा, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि अदर आना गलत हो जाए। जैसे अभी आपने सीखा, साथ साथ कॉपी रखना बेटा, अभी आपने सीखा
कि यहां पर अलग है और यहां पर अलग है। हाँ, तो एक बात को जरा ध्यान से सुनिए। मैंने बोला बेटा दिस स्टूडेंट इज टॉलर देन, हाँ, दिस स्टूडेंट इज टॉलर देन एनी अदर स्टूडेंट। तो बेटा एक बात देखो, ये भी सेम यूनिट है, सेम यूनिट है, सेम नाउन है क्या, स्टूडेंट, और ये भी क्या है, स्टूडेंट। तो याद रखिएगा सेम यूनिट्स है तो अदर आ सकता है, अगर डिफरेंट यूनिट्स है, अगर डिफरेंट यूनिट्स है तो अदर नहीं आ सकता। क्यों, उसका रीजन बता। देखो ये स्टूडेंट किसी भी दूसरे स्टूडेंट से अच्छा है, तो यहां मैं एनी स्टूडेंट नहीं लिख सकता भाई, दिस स्टूडेंट इज बेटर देन एनी स्टूडेंट, किसी भी, वरना तो ये भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो सेम यूनिट में इंक्लूड हो जाएगा, एक्सक्लूड करने के लिए अदर लगा रहे हो बेटा, कि दिस स्टूडेंट इज टॉलर देन एनी अदर स्टूडेंट, ये स्टूडेंट किसी भी दूसरे स्टूडेंट से अच्छा है, तो बोलना पड़ेगा दूसरा, ये स्टूडेंट किसी भी दूसरे स्टूडेंट से अच्छा है। ठीक है बेटा, क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं दिस टीचर, भाई टीचर स्टूडेंट का कंपैरिजन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बेटा, उनकी हाइट को लेकर हो सकता है, कौन तेज दौड़ता है, ऐसा नहीं कि मैं कई बार बच्चों से पूछता हूं बेटा टीचर स्टूडेंट का कंपैरिजन हो जाएगा, कहते हैं टीचर और स्टूडेंट का कंपैरिजन कैसे हो सकता है, हो सकता है मेरे पुत्र, टीचर का टीचर होने पर, स्टूडेंट का स्टूडेंट होने पर कंपैरिजन नहीं हो सकता, बट टीचर स्टूडेंट का हाइट को लेकर हो सकता है, कई चीजों को लेकर कंपैरिजन हो सकता है। ठीक है, तो मैंने बोला दिस टीचर इज टॉलर देन दिस टीचर इज टॉलर देन एनी अदर स्टूडेंट है। अरे ये क्या बात हुई, कहता है ये टीचर किसी भी दूसरे स्टूडेंट से अच्छा है, तो बेटा वो टीचर खुद भी स्टूडेंट बन जाएगा फिर तो। कैसे, देखो बेटा, मैंने बोला ये भिखारी बाकी दूसरे भिखारियों से तो अच्छा है, तो ये खुद भी भिखारी है। अगर मैं कहता हूं ये बंदा दूसरे भिखारियों से तो अच्छा है, तो वो खुद भी तो भिखारी हुआ फिर, तभी तो दूसरा शब्द यूज होता है। दूसरे का मतलब बेटा उसी सेम यूनिट में दूसरे, तो सेम यूनिट में दूसरे हो सकते हैं, बट ये तो ऑलरेडी डिफरेंट यूनिट है, टीचर और ये क्या है, स्टूडेंट। तो क्या है, ये सेम यूनिट है, डिफरेंट यूनिट्स है, डिफरेंट यूनिट्स है। तो डिफरेंट यूनिट्स हैं, तो बेटा डिफरेंट यूनिट में अदर क्यों लगा रहे हो, क्या बोलो बेटा, क्या बोलो। तो मैंने बोला दिस टीचर इज टॉलर देन एनी स्टूडेंट, दिस टीचर इज टॉलर देन एनी स्टूडेंट, ये टीचर किसी भी स्टूडेंट से हाइट में बड़े हैं। हाँ, किसी भी स्टूडेंट से बड़े हैं, मतलब स्कूल में अगर 100 स्टूडेंट है, स्कूल में अगर बेटा टोटल स्टूडेंट्स 100 है, टोटल स्टूडेंट्स 100 है, सपोज स्कूल में टोटल स्टूडेंट 100 है, हाँ, और ये टीचर कितने हैं, एक, हाँ, तो ये 100 के 100 में से टॉलर हो गए ना, ग्रेटर देन, तो ये एक टीचर और ये तो टोटल 101 बंदे हुए, टोटल तो 101 हुए टोटल, क्योंकि एक टीचर है और 100 स्टूडेंट है, तो ये टीचर की जो हाइट है 100 के 100 स्टूडेंट से ज्यादा है। टेक्निकल तो ये बात हुई बेटा, है ना। तो इसमें अदर क्यों लगाओगे, अदर तभी आएगा जब सेम यूनिट हो, स्टूडेंट स्टूडेंट, टीचर टीचर, ठीक है। तो इतना टेक्निकल भी जाना है, इतना टेक्निकल भी जाना है। चलो एक एग्जांपल और देखो, अगर बेटा मैं ये बोल दूं अगर ये बोल दूं डायमंड इज मोर प्रीशियस, डायमंड इज मोर प्रीशियस देन एनी अदर मेटल, डायमंड किसी भी दूसरे मेटल से अच्छा है, डायमंड किसी भी दूसरे मेटल से अच्छा है। अरे डायमंड मेटल होता ही नहीं है, डायमंड और मेटल, बेटा डायमंड तो स्टोन होता है, डायमंड तो पत्थर है। अगर डायमंड पत्थर है और मेटल अलग चीज होती है, तो इसका मतलब ये डिफरेंट यूनिट्स हैं। अगर मेरे बच्चे डिफरेंट यूनिट्स हैं, तो तुम ऐसे बोल रहे हो, तू ऐसे बोल रहा है जैसे कि वो मेटल ही हो। कहता डायमंड दूसरे मेटल से तो अच्छा है, अबे डायमंड मेटल ही नहीं होता, ऐसे क्यों बोल रहा है, ये दूसरे भिखारी से तो अच्छा है, तो ये भी भिखारी है फिर तो। तू बोल रहा है ऐसे डायमंड दूसरे मेटल से तो अच्छा है, ओ भाई डायमंड किसी भी मेटल से अच्छा है, मतलब सारे मेटल से अच्छा है, अदर कैसे लगा दोगे, ऑलरेडी डिफरेंट है। तो डिफरेंट करने के लिए ये अलग है और वो अलग दिखाने के लिए अदर आता है, वो पहले से ही अलग अलग है और कितना अलग करोगे। तो अदर तभी यूज हो पाएगा बेटा जब सेम यूनिट्स हो।
अगर पहले से ही अलग अलग यूनिट है तो उसमें अदरा लगाने की जरूरत ही नहीं। तो भाई ये खतरनाक चीजें हैं, ये खतरनाक चीजें हैं। बच्चे इसको रट के रखता है, डायमंड वाले एग्जाम्पल में अदर नहीं आएगा, पागल है क्या तू? ऐसे मत रट, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, अगर मैं इधर गोल्ड लिख दूं, गोल्ड इज मोर प्रीशियस, गोल्ड इज मोर प्रीशियस देन एनी मेटल। गोल्ड किसी भी मेटल से अच्छा है, किसी भी मेटल से अच्छा है, तो वो खुद से भी अच्छा हो गया क्योंकि गोल्ड तो मेटल ही है, गोल्ड तो मेटल ही है, तो एनी मेटल नहीं, एनी अदर मेटल लिख। किसी भी दूसरे मेटल से अच्छा है क्योंकि वो खुद में भी तो मेटल है, ऐसे थोड़ा ना हवाबाजी दिखा देगा वो। ठीक है भाई, समझ आए? बहुत बढ़िया। तो इस तरीके से आप टैकल करोगे चीजों को। चलो बेटा करो कॉपी। अभी चल रही है मिस्टर क्लास। हो गया? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया बेटा, कमाल कर दिया तुमने। ठीक है, तो ये हो गया अदर वाला कॉन्सेप्ट। तो भाई अदर कब आएगा और अदर कब नहीं आएगा आपने ये समझना। चलो पल्ले पड़ा, आओ बेटा। अब मैं आपको एक अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ा देता हूं। नहीं नहीं, एक और उसका केस लिखेगा, केस नंबर 3, केस नंबर 3। तीसरे केस में कहानी ये है बेटा कि आपको कंफ्यूज भी एग्जामिनर कर सकता है। देखो, उल्टी खोपड़ी का एग्जामिनर हुआ मेरी की तरह अगर सोच गया तो आपको एक कंफ्यूजन दे सकता है। बेटा अगर मैं ये बोलूं, अगर मैं ये बोलूं ही इज, या ऐसा कर लेते हैं, आई एम बेटर देन, या स्मार्टर लिखो, आई एम स्मार्टर देन, आई एम स्मार्टर देन योर फ्रेंड्स। ठीक है, आई एम स्मार्टर देन योर अदर फ्रेंड्स। कौन सा सही है? कौन सा सही?
केस 4 है बेटा, चलो कोई नहीं 4 लिख दो। तुम भावनाओं को समझो, केस चाहे कोई भी हो है कि नहीं, तुम भावनाओं को समझो बेटा, केस का है कोई भी हो। बताओ जी पुत्र। अबे पागल, दोनों सही है, दोनों सही है। स्पोकन बैच होली के बाद आएगा, दोनों सही। पता है क्यों? क्योंकि अब हमें पता ही नहीं ना हो क्या रहा है, तो दोनों सही। कैसे? मैं तेरे दोस्तों से तो स्मार्ट हूं, मैं तेरे दोस्तों से स्मार्ट हूं, इसका मतलब पता है क्या है? आई और यू फ्रेंड्स नहीं है, आपस में दोस्त नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है। जैसे सपोज करो तुम्हारा भाई बोले, तुम्हारा भाई तुम्हें कह रहा है, ओए मैं तेरे दोस्तों से स्मार्ट हूं, मैं तेरे दोस्तों से स्मार्ट हूं। मतलब तुम्हारे 10 दोस्त हैं, हाँ, तो वो अलग है और वो 10 दोस्त तुम्हारे अलग, तो तुम आपस में दोस्त नहीं हो। तभी तो कोई ऐसा बोलेगा ना, तभी तो कोई ऐसा बोलेगा ना बेटा, मैं तेरे दोस्तों से स्मार्ट हूं, मैं तेरे दोस्तों से स्मार्ट हूं, मतलब मैं तेरा दोस्त नहीं हूं, मैं तेरे दोस्तों से स्मार्ट हूं। ठीक है, अच्छा है, देखो अगर मैं बोल रहा हूं ओए मैं तेरे दूसरे दोस्तों से तो स्मार्ट हूं, इसका मतलब ये है आई और यू फ्रेंड्स हैं, आई और यू फ्रेंड्स हैं, आई और यू फ्रेंड्स है। तब वो फ्रेंड्स है तभी तो कह रहा है ओए मैं तेरे दूसरे दोस्तों से तो अच्छा हूं, ओए मैं तेरे दूसरे दोस्तों से स्मार्ट हूं, इसका मतलब वो आपस में दोस्त है। अब हमें पेपर में क्या पता दोस्ती यारी है कि नहीं है, अब हमें पेपर में तो नहीं पता दोस्ती यारी है कि नहीं है, तो पेपर में दोनों नो एरर है। इसलिए जो बच्चा है ना वो रट के जाता है। कंपैरेटिव डिग्री में एनी के बाद, मैनी के बाद, मच के बाद, नो के बाद ये कुछ ऐसे शब्द हैं जिनके बाद अदर का प्रयोग करे। फाइन। हो ये भी तो सुना है भाई, ये भी तो सुना है बेटा, बता दो, सुने होगे ये रूल भी, बता दो। एक बच्चा कह रहा पानी पानी बैठ के पिया करो, सांस ऐसे लिया करो भाई, क्या करें भाई साहब, छोड़ो ना बेटा, जैसे प्यास लगे वैसे तू पानी पी ले बेटा, टेंशन छोड़, पानी बैठ के पियो, तांबे के उसमें पियो, तांबे का ग्लास रखो, 40-50 साल जीना है उसमें भी इतने चोचले। हाँ जी बेटा, ठीक है चुटकू, समझ आया? बताओ जी। तो भाई मेरे रट मत लेना कुछ, तो लाइफ छिंगला हु बूम बूम। ठीक है, अच्छा एक बात बता, इसी के नीचे एक एग्जांपल और है। अगर मैं यहां यू लिख दूं, यू आर स्मार्टर देन योर फ्रेंड्स, यू आर स्मार्टर देन योर फ्रेंड्स, एक बात है, और मैं लिख दूं यू आर स्मार्टर देन योर अदर फ्रेंड्स, कौन सा चाहिए रे छोड़े? ओ मेरा बच्चा बता दी रे, कौन सा सही है? पहले वाला सही लग रहा है, दूसरे वाला सही लग रहा है, दोनों सही लग रहे हैं? बता बेटा कौन सा सही लग रहा है? पहले वाला सही लग रहा है, दूसरा सही लग रहा है, कौन सा लग रहा है बेटा? कौन सा सही लग रहा है? बताओ जी छूटको, कौन सा सही लग रहा है बेटा? दोनों सही लग रहा है वह, पागल हो गया? मीनिंग मीनिंग करना आता है कि नहीं आता? मीनिंग मीनिंग निकाल ले बेटा, क्या मीनिंग है इसका? यू आर स्मार्टर देन योर फ्रेंड्स, तुम तुम्हारे दोस्तों से स्मार्ट हो, ठीक है, तुम तुम्हारे दोस्तों से स्मार्ट हो, तो तुम अलग हो और तुम्हारे दोस्त अलग हैं। अब तुम तुम्हारे दोस्तों में थोड़ा सा शामिल हो भाई साहब, दोनों अलग अलग है, डिफरेंट यूनिट्स है, डिफरेंट यूनिट्स है, क्योंकि तुम अलग हो गए और तुम्हारे दोस्त अलग हो गए। ऐसा तो नहीं हो सकता तुम तुम्हारे दोस्तों में हो, फिर तो वो एंजल प्रिया है।
फेसबुक में तुम तुम्हारे दोस्तों में हो तो भाई साहब खतरा है, तुम तो पागल हो गए हो। तुम कैसे हो सकते हो? कोई और होगा वो तुम्हारे नाम से, या तुमने दूसरी आईडी बनाई है, तुम तो नहीं हो सकते। तो तुम तुम्हारे दोस्तों में, मतलब अगर मैं बोलूं तुम अपनी शादी में तुम्हारे दोस्तों को इनवाइट कर लेना, तो तुम खुद को भी इनविटेशन भेजोगे? ये तो वही वाली बात होगी पागल। तो अदर कैसे आएगा? क्योंकि तुम्हारे दोस्त तो तुम पहले से ही अलग अलग हो, और डिफरेंट यूनिट में क्या नहीं आता, अदर कैसे आ जाएगा डिफरेंट यूनिट में? क्योंकि अदर आएगा तो तुम भी तुम्हारे दोस्तों में शामिल हो, और तुम तुम्हारे दोस्तों में कैसे शामिल हो सकते हो? बुद्धि का इस्तेमाल है भाई साहब, रीजनिंग है, क्या कर रहे हो? और ये क्वेश्चन बनाते कैसा हूं मैं? इनको जब सोचने बैठता हूं कि ऐसा बना दूं, तो ऐसे ही तो कंफ्यूजन पैदा होती है। और ये लिख क्या रखा है? कंफ्यूजन तभी तो लिखा है। अब भाई मैं और तुम्हारे दोस्तों में हूं या नहीं हूं, पेपर में सपने तो नहीं आ रहे, बट भाई पेपर में इतने सपने तो आएंगे। तुम तुम्हारे दोस्त कैसे हो सकते हो? कोई खुद का ही दोस्त कैसे हो सकता है? कमाल है महाराज। रीजनिंग में मार खा रहे हो, तो मैथ्स भी वीक चल रहा है तुम्हारा, मैथ्स ही नहीं सोच पा रहे हो तुम। अब बताओ, बैठा दिमाग में? बैठा? चलो 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 फिर, चलो बड़ा, घर निकलो। और घर ही हो तो घर ही रहो और पढ़ते रहो। बेटा मिलेंगे रात को 9:30 बजे। हर एक बच्चा मेरे को लाइव चाहिए, और लाइव पढ़ते हुए मुस्कुराते हुए, दिल से। पढ़ाई को बर्डन मान के मत करो, दिल से पढ़ते हुए नजर आओ मेरे को। पढ़ाई को कोई भी बच्चा बर्डन मान के पढ़ता हुआ नजर ना आए मेरे को, दिल से पढ़ो। ठीक है बेटा? चलो जी, बाय बाय, टेक केयर, बाय बेटा, बाय बाय।